बहुत बार जब हम टैली में किसी ग्रुप कंपनी को लोड करते हैं या फिर मल्टीपल कंपनीज के डेटा को एक साथ लोड करते हैं ताकि हम उनके लेजर्स को कंपेयर कर सकें, उनकी वैल्यूज को देख सकें, तो हमें एक बहुत छोटे से प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। जैसे कि अभी अगर हम अपने गेटवे ऑफ टैली से डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाएं, ट्रायल बैलेंस में जाएं और यहाँ पर क्योंकि एक ग्रुप कंपनी लोडेड है तो हम यहाँ ऑटो कॉलम के साथ मेंबर कंपनीज को लोड करते हैं और उसके बाद अगर हम यहाँ पर F5 के साथ लेजर वाले व्यू को देखें तो हमें यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम दिखाई देगी। क्या है वो प्रॉब्लम? अब जैसे बैंक चार्जेस की स्पेलिंग अलग अलग कंपनीज के अंदर, अलग अलग ब्रांचेस के अंदर अलग अलग नाम से बनाई गई है, लेकिन हमें इन सबके वैल्यूज को एक सिंगल लाइन पे देखना है। तो हमें करना ये होता है कि हर कंपनी के अंदर जाकर सभी लेजर्स को एक कॉमन नेम डिफाइन करना होता है, कॉमन नेम के साथ उसे सेव करना होता है और ये करते करते हमारा बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद होता है। अब यहाँ पर हम आपके लिए एक सोल्यूशन लेके आए हैं जिसमें कि आपको सिर्फ आपके मल्टीपल लेजर को सिलेक्ट करने हैं और उसके बाद यहाँ ऊपर आपको एक बटन दिखाई देगा कंट्रोल F8 का जिसमें लिखा होगा सिलेक्टेड लेजर रीनेम। आपको इस बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको यहाँ पर वो सारे लेजर दिखाई देंगे जिसको आपने सिलेक्ट किया था, मतलब कि जिसको आप एक कॉमन नेम के साथ डिफाइन करना चाहते हैं और साथ ही में आपको उनके सोर्स कंपनी का नाम पता चलेगा कि कौन सी लेजर किस कंपनी से उठकर आ रही है। इसके बाद यहाँ नीचे आपको सोर्स में बताना है या सिलेक्ट करना है वो नाम जिसको कि आप सभी कंपनीज के अंदर डिफाइन करना चाहते हैं। जैसे कि अभी हम सभी कंपनीज में बैंक चार्जेस एंड कमीशन इस नेम को फिक्स करना चाहते हैं। हम इसे सिलेक्ट करेंगे और एंटर की के साथ हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद जस्ट हमें स्क्रीन को रिफ्रेश करने के लिए एक बार यहाँ से बाहर आना होगा एस्केप की के साथ, वापस से जाना है ट्रायल बैलेंस में, ऑटो कॉलम, मेंबर कंपनीज और F5 बटन के साथ लेजर वाइज व्यू में आ जाना है। अब अगर हम यहाँ पर बैंक चार्जेस एंड कमीशन को देखें तो सभी कंपनीज की जो वैल्यूज हैं वो हमें एक ही लाइन पर दिखाई दे रही है कुछ इस तरीके से। अब बात आती है कमीशन की। यहाँ पर देखिए अलग अलग कंपनी के अंदर कमीशन अकाउंट, कमीशन इनकम रिसीव्ड और कमीशन रिसीव्ड, ये अलग अलग लेजर बने हुए। हम चाहते हैं कि ये सबको एक कॉमन नाम मिल जाए कमीशन इनकम। तो इसके लिए हम यहाँ पे सभी लेजर्स को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल F8 वाले बटन पर जाएंगे और यहाँ पर कमीशन इनकम को सिलेक्ट करते हुए हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे और फिर रिफ्रेश करने के लिए जस्ट एक बार बाहर आना है और वापस से मेंबर कंपनीज को लोड कीजिए F5 बटन। और अब आप यहाँ पर देखिए कमीशन को अगर आप देखेंगे तो ये एक ही लाइन में आपको सभी कंपनीज के वैल्यूज दिखाई देंगे। अब लास्ट एक एग्जांपल और लेंगे, कैश, कैश एट ऑफिस, कैश बैलेंस, कैश इन काउंटर और कैश इन हैंड। अब यहाँ पर हम जब इसे रिप्लेस करते हैं, हम यहाँ पर ले लिए कैश, लेकिन अब हम चाहते हैं इसे हम लिखें कैश अकाउंट, मतलब कि फाइनल वाले जगह पर आप अपने अकॉर्डिंग कुछ लिखना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो और जस्ट एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद सेम वही एक बार बाहर आना है और मेंबर कंपनीज को लोड कर लेना है F5। अब अगर आप यहाँ पर कैश अकाउंट देखोगे तो एक ही लाइन में आपको सारे के सारे लेजर दिखाई देंगे। तो इस ट्यूटोरियल से आप अपने मल्टीपल कंपनीज के लेजर को अगर एक कॉमन नेम के साथ डिफाइन करना चाहते हो तो काफी इजीली डिफाइन कर सकते हो। देखने में बहुत छोटी ट्यूटोरियल है पर बहुत ही ज्यादा काम आएगी जब आप अपने बैलेंस शीट को फाइनल कर रहे होगे और आप टैली से डेटा को पुल कर एक्सेल में अपनी बैलेंस शीट ड्राफ्ट करोगे। उस समय पर ये आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जरूर शेयर करें इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ।